अब प्रोपोजिशन क्या होता है? प्रोपोजिशन होता है कि अगर हम जी कोई भी आर्बिट्री ग्रुप लेंगे, जी इज एनी आर्बिट्री ग्रुप। आर्बिट्री कहने का मतलब क्या है? दैट हमें पता ही नहीं है, दैट कैन बी मे फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो अगर तुम कोई भी ग्रुप लेती हो जी, एनी आर्बिट्री ग्रुप, देन अगर तुम कोई एलिमेंट लेती हो दैट बिलोंग टू जी एंड लेट m, some integer number, and if x to the power n is equal to 1 and x to the power n is equal to 1, then x to the power d is also is equal to 1, where d is equal to gcd of m, n. This is the proposition और हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें बताना क्या है? हमें बेसिकली इस चीज़ को दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे? देखो, यूक्लिडियन एल्गोरिथम से हमें ये तो हम बोल सकते हैं कि अगर d इन दोनों का जीसीडी है तो d इज इक्वल टू एम टी प्लस एन एस फॉर सम t एस बिलोंगिंग टू z। हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि एम टी प्लस एन एस डी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। नाउ अब हमने ये चीज़ बोल दी। अब हम क्या करेंगे? x टू दी पावर d इज इक्वल टू x टू दी पावर एम टी प्लस एन एस, ठीक है। अब इसको तोड़ देते हैं, x टू दी पावर एम टी डॉट x टू दी पावर एन एस। इसको हम लिख सकते हैं x टू दी पावर m, x टू दी पावर m की पावर s, ओके। ये चीज़ लिख सकते हैं। हमें पता है ये 1 है और ये भी 1 गिवन है, 1 टू दी पावर t डॉट 1 टू दी पावर s एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1। तो ये तो हमारे पास ट्रू हो गया, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि x इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू दिस। अब देखो, अगर m जो है तुम्हारा, मतलब पर्टिकुलरली अगर x टू दी पावर m इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है फॉर सम m बिलोंगिंग टू z, ठीक है, देन हमें ये बताना है कि मॉडुलस ऑफ x को जो है, मतलब ऑर्डर ऑफ x को m जो है वो डिवाइड करेगा। अब ये चीज़ दिखाना है, ठीक है। तो देखो, पहला केस तो हम ये ले लेंगे कि हमारा जो m है वो 0 के इक्वल है। देखो बेसिकली m अगर 0 के इक्वल है तब तो वो ट्रू होगा, हमें पता है, क्योंकि m अगर 0 के इक्वल है तो ऑब्वियसली वो ऑर्डर ऑफ x को डिवाइड करेगा। 0 सबको डिवाइड करता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ऐसा वाला होता है। तो 0 सबको डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो होगी। लेकिन दूसरा कंडीशन, ये हो गया केस 1। लेकिन दूसरा कंडीशन अगर केस 2 हुआ एंड यहाँ पे अगर n नॉट इक्वल टू 0 है एंड हमें पता है कि x टू दी पावर d इज इक्वल टू 1 है, वेयर d मतलब कि वेयर d इज इक्वल टू GCD ऑफ m, n, ठीक है। तो फिर तुम्हें बताना है कि जो m होगा दैट विल डिवाइड व्हाट? ऑर्डर ऑफ x, ठीक है, ये बताना है। तो हम ये कैसे बताएंगे? तो देखो, सबसे पहली बात कि जो d है वो GCD है इन दोनों का। जैसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र अगर हम लिखें 6 और 2, तो इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र होता है ना, वो क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र 2, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र जो होता है ना, वो इन दोनों से हमेशा ही लेस या उसके इक्वल होता है। मैक्सिमम इट कैन बी इक्वल। तो हम एक चीज़ तो लिख सकते हैं कि जो हमारा d होगा दैट विल बी लेस देन इज इक्वल टू सेव n एंड ग्रेटर देन 0। ये हम बोल सकते हैं, किसी यहाँ पे m भी बोल सकते थे, यहाँ पे हम n बोल रहे हैं कि ये या तो उससे कम होगा या तो उसके बराबर होगा, सेम इन जनरल फॉर्म, ठीक है। ये चीज़ बोलते हैं। अब इसको यूज़ करके हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि अगर x टू दी पावर d इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो फिर जो m होगा वो डिवाइड करेगा x के ऑर्डर को, ठीक है। अभी हम कैसे देखो, ऑल्सो x टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 इज गिवन, x टू दी पावर d इज इक्वल टू 1 इज गिवन, एंड हमें बताना है कि मॉडुलो ऑफ x इज डिवाइडेड बाई m, ठीक है। हमें पता है कि x टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 and x to the power d is also is equal to 1 and d is less than is equal to n। तो ऑब्वियसली एक ही कंडीशन निकल करके आती है कि n क्या होता है। देखो ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे जो पावर ऑर्डर इज इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो n है वो स्मॉलेस्ट नंबर है
पॉजिटिव नंबर है जिसका पावर लेने पे हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो अगर d जो है वो छोटा है या बराबर है n से और x टू दी पावर t भी 1 आ रहा है, तो सिर्फ एक ही चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि n इज इक्वल टू व्हाट, d। तो अगर n इज इक्वल टू d होगा तो हमें पता है d जो है वो m को डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि n जो है वो m को डिवाइड कर रहा है और n जो है वो ऑर्डर है x का, तो फिर 8 डिवाइड, दैट्स इट, इट्स प्रूव्ड।